तो अगेन आपका वेलकम करता हूं साफिर ग्रुप में, जो एक ग्लोबल मूवमेंट की तरह काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो 160 से प्लस देशों के अंदर अगर मैं बात करूं तो साफिर का ये ग्लोबल मूवमेंट ऑन है। अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो मिंटिंग ऑफ वर्चुअल एसेट्स, टाइम हाल्विंग, सेल्स हाल्विंग, मार्केट प्लेस या फोरकास्ट, जो भी यहां पर जैसे लिखा गया आपको वैसे ही प्रेजेंट करना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के नहीं बताना है, क्योंकि ये सारी चीजें टेक्निकल है। आपके बताने में, मेरे बताने में हो सकता कहीं कुछ फर्क हो, लेकिन जो जैसा लिखा गया है वो वैसा ही पढ़ा जाए, ऐसा डिस्क्लेमर है। प्लस अगर मैं बात करूं रिस्क एसोसिएटेड विद वर्चुअल एसेट्स, तो ये आपको हर उस व्यक्ति को बताना है जब आप किसी को ब्लॉकचेन के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे, क्रिप्टो के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स से आप उसके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें। सबसे पहली चीज है एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस। कहने का मतलब ये है कि 24/7 ये मार्केट ऑल अराउंड द वर्ल्ड चलता रहता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर प्राइस फ्लक्चुएशंस ज्यादा। आप पता चला सो रहे हैं, कहीं कोई वॉर डिक्लेयर हो गया, कुछ भी उसके कारण से भी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई फ्रॉड और मैलिशियस एक्टिविटीज आपके साथ कर सकता है, लैक ऑफ प्रोटेक्शन। कहने का मतलब ये, अगर आपको पता नहीं है कि आप अपने क्रिप्टो और वर्चुअल एसेट्स कैसे हैंडल करते हैं, तो भी आपको लॉस हो सकता है। और भी बहुत सारी इसके अंदर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको पूरे टर्म्स पता होने चाहिए, या सामने वाले को आप बता देता कि वो इस चीज से अवेयर रहे। अब जो साफिर का और ज़ेनिक का मेन मोटिव है, दैट इज टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हर वो फिजिकल एसेट्स को आप डिजिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड हो सकती है। ये एक टोकनाइजेशन का मतलब है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आज कोई कंपनी का आईपीओ आता है, वो शेयर्स या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप करते हैं या शेयर्स लिमिटेड कंपनी बन जाती है, तो उसके शेयर्स उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से टोकनाइजेशन उसका लार्जर वर्जन है। कहने का मतलब ये है कि जो शेयर मार्केट है, जैसे इंडिया का शेयर मार्केट, अगर कोई इंडियन के शेयर मार्केट में लॉन्च हो रही है तो उसका जो टेरिटरी है वो इंडिया ही है, वो बाहर नहीं कर सकता। लेकिन टोकनाइजेशन, ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं तो ये ग्लोबलाइज है। ग्लोबलाइज का मतलब ये है कि किसी चीज का टोकन आया और वो अगले सेकंड मार्केट में अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है केवल इंडिया में अवेलेबल है, दुनिया के हर कोने में कोई भी इस टोकनाइजेशन का पार्ट हो सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी यूटिलिटी है। ज़ेनिक के अंदर, ज़ेनिक के ब्लॉकचेन के अंदर, स्मार्ट चेन के अंदर जो टोकन प्रोड्यूस किए जाते हैं वो किए जाते हैं मास्टर नोड के थ्रू, आपके मिंटिंग के थ्रू। और ये सारे आपको जो मिंट होकर टोकन आ रहे हैं वो डायरेक्टली आप नोमो ऐप पे विड्रॉ कर सकते हैं, आप उसको स्वैप से एक्सचेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जो कोई भी मार्केट के अंदर एक्सचेंज पर वो टोकन या वो टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट लिस्टेड है, आप वहां पर जाकर इसको सेल आउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आपके फीचर्स अवेलेबल है। उसके बाद आप डायरेक्टली फिएट में कन्वर्जन करके, जो इनका वीजा डेबिट कार्ड है, आप उसकी तरह उसके यूज करके आप उसको डायरेक्टली फिएट में भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ज़ेनिक का, तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट हो चुका है और कंपनी ऑडिट अलग कर चुकी है। पोर्टफोलियो मिंटिंग की अगर मैं बात करूं तो आप एक ही, मतलब एक पैकेज के अंदर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और ये आपका मास्टर नोड मिक्स कराता है, हेल्दी डाइवर्सिटी के ऊपर आपके ऊपर ले जाता है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग जगह पे काम कर रहा है। तो ये पोर्टफोलियो मिंटिंग के पैकेजेस आपको जल्द ही आपके बैक ऑफिस में दिखने लगेंगे। प्लस अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट्स की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, तो ये सारे आप देख रहे हैं इनके साथ इनकॉर्पोरेटेड। अगर मैं बात करूं नियो ज़ेनटेक की, वू की, एविनॉक की, रिगार्डलेस, 5 रिंग्स, सिडो, डीडीएक्स ग्लोबल, ट्रीडो, नोमो। अगर नियो ज़ेनटेक के अगर मैं बात करूं, ज़ेनिक के रेवोल्यूशनरी 360 डिग्री इकोसिस्टम की बात करी जाए, तो उसके अंदर इनका खुद का ब्लॉकचेन, स्मार्ट चेन अवेलेबल है, आपका हब अवेलेबल है, आपका टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, आपका मोबाइल फोन में ZT1 के रूप में ये हब 2.0 अवेलेबल है और आप इसको 160 प्लस कंट्री के अंदर ले सकते हैं। नोमो ऐप, इसके बारे में बात करता हूं। ज़ेनिक स्वैप, ज़ेनिक कॉइन जो इकोसिस्टम का फ्यूल कॉइन है। नियो ZT1 आपका NRT मतलब नियो ग्रुप का टोकन है, जो उसके हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाला है। तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं विद नोमो के साथ और आप ये दोनों टोकन माइन कर सकते हैं एक बहुत प्रॉफिटेबली के साथ। अब नोमो टोकनाइजेशन में क्या हेल्प करने वाला है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझें। अगर नोमो की बात करें तो टोकनाइजेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये एज अ स्टोर काम करने वाला है ज़ेनिक स्मार्ट चेन के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐप है, एक सुपर ऐप है, जिसके लिए सपोज करो मुझे आज की डेट में इस ब्लॉकचेन की ऐप की दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल नोमो ऐप पे एक वेब ऑन की तरह प्रेजेंट होना है। मतलब मैं अपना टोकन, अपनी यूटिलिटी अगर मैं नोमो ऐप के ऊपर ज़ेनिक स्मार्ट चेन के थ्रू ले आऊं, वेब ऑन के थ्रू, तो ये डायरेक्टली आपका ऐप की तरह काम करेगा। अगर मैं बात करूं नोमो की, तो एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपके पास जो भी आज की डेट में एप्स हैं या डिसेंट्रलाइज ऐप हैं, किसी के अंदर ये पार्ट नहीं है। डिसेंट्रलाइज मैसेंजर ये दुनिया का पहला ऐसा मैसेंजर है जो एक ब्लॉकचेन एड्रेस से चलता है। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास मोबाइल हो, मोबाइल नंबर हो, तो ही आप कोई मैसेंजर एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि आपको टेलीग्राम एक्सेस करना है तो भी मोबाइल नंबर चाहिए, व्हाट्सएप एक्सेस करना है तो भी मोबाइल नंबर चाहिए, आपको जितने भी मैसेंजर्स अवेलेबल हैं हर चीज में आपका मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेटर के रूप में काम करता है। पर अगर आप बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज मैसेंजर की, तो दुनिया का पहला ऐसा मैसेंजर है जो ज़ेनिक की स्मार्ट चेन पे काम करता है। सारे काम करते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर अगर मुझे कोई टोकन चाहिए, कोई कॉइन चाहिए, आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आपको मुझसे एड्रेस मांगने की जरूरत नहीं है, या मुझे आपसे एड्रेस मांगने की जरूरत नहीं है। मैं भेजूंगा, आपके एथेरियम के एड्रेस पे ही जाएगा, एथेरियम आपके BNB स्मार्ट चेन पर ही जाएगा। तो ये एक अलग तरीके का मार्केट क्रिएट करने वाला है।
तो टोकनाइजेशन में ये हेल्प करने वाला, और इस हेल्प करने के कारण अगर मैं बात करूं जैसे वो आज अपना मार्केट प्लेस लॉन्च कर रहा है, तो इनके वेबऑन के ऊपर लॉन्च कर रहा है। मतलब अगर किसी को वो के प्लेटफॉर्म पर टिकट्स बुक करना है तो उसे नोमो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वो के टोकन्स के थ्रू उस वेबऑन में ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन जो उसकी ट्रांजैक्शन फीस है वो जेनिक के स्मार्ट चेन टोकन में जाएगी। ये यूटिलिटी है। कल की डेट में नियो ग्रुप के जितने भी टोकन है, अगर मैं बात करूं नियो ग्रुप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर अगर एनआरटी टोकन का यूज हो रहा है तो डेफिनेटली वो भी नोमो ऐप के अंदर ही ऐप है, और आप उसके अंदर बात करें तो उसके लिए भी उनको जेनिक स्मार्ट चेन का टोकन चाहिए। तो नोमो की अगर फीचर्स की बात करें, स्केलेबिलिटी ऑफ वेबॉन्स की बात करें, तो गुड स्कैनिंग, सर्टिफिकेट्स, ऑथेंटिसिटी हर चीज में काम आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट्स में काम आ सकता है, केवाईसी चेक ऑन करने के काम में आ सकता है, सॉप सिस्टम्स, अगर कोई ट्रैवल प्लेटफॉर्म डालना चाहता है, ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, तो भी आप नोमो के अंदर वेबऑन के थ्रू लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं। आज टेलीग्राम जिसमें 500 मिलियन यूजर्स हैं, उसकी वर्थ भी $30 बिलियन के आसपास है, और अभी उसका टोकन का प्राइस लगभग $2 के आसपास है। तो आप सोचिए कल की डेट में नोमो का टोकन का प्राइस क्या हो सकता है। और इसको नियो ZT1 के साथ और भी स्मार्ट बना दिया गया। अगर मैं बात करूं तो आपको नियो ZT1 जो हब 2.0 मिलने वाला है, अब जिन्हें हब ऑर्डर कर रखे हैं उनके लिए 3-4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। या तो वो रुकें, या तो वो ये हब ले लें। इस हब को लेने के लिए अगर वो बोलते हैं तो वो उनको 1000 यूरो का वाउचर रिइंबर्समेंट के लिए मिलेगा, जिससे 600 यूरो वो आप ZT1 में यूज कर सकते हैं और 400 यूरो आप नोमो का मास्टर नोट ले सकते हैं एज पर योर नीड। तीसरा ये है कि वो जेनिक का हब ले ले जो आपका वर्चुअल हब है, प्लस कोई भी प्रोजेक्ट का एक फुल हब भी ले सकता है। ये हब के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर जिस किसी ने भी फिजिकल हब ऑर्डर पहले किया था, अगर उसको नहीं मिला है तो पहला ऑप्शन वो रुक सकता है कि उसे वो टैबलेट फॉर्म में मिल जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो उसे वर्चुअली जेनिक हब में कन्वर्ट कर ले, प्लस कोई भी एक मास्टर नोट का फुल हब उसको साथ में मिलेगा। तीसरा आपका ये नियो का ZT1 का वाउचर ले ले तो उसे 1000 का वाउचर मिलेगा, मतलब उसे हब भी मिलेगा जेनिक का और वर्चुअल फॉर्म में, और उसे 1000 का वाउचर मिलेगा जिसमें से 600 आपका यूज होगा ये स्मार्टफोन खरीदने में और 400 यूज होगा आपका नोमो ऐप खरीदने में। तो एनआरटी टोकन है। अब एनआरटी टोकन की अगर मैं बात करूं तो जेनिक स्मार्ट चेन आपका ये बेस टोकन होगा, और इसका जो लॉन्चिंग प्राइस है 0.15 USD होने वाला है। 2 बिलियन टोकन्स की सप्लाई है। और अगर बात करूं टोकन इकोनॉमिक्स की तो 2% टोकन टीम एलोकेशन के लिए रखा गया है, 8% मार्केटिंग एंड एक्टिविटी के लिए रखा गया है, 10% लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए रखा गया है, 80% स्टेकिंग और मिंटिंग के लिए रखा गया है। अब जो एनआरटी का इकोसिस्टम है वो फुल्ली रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास 11 से ज्यादा लाइसेंस हैं, 5+ लाइसेंस पेंडिंग में पड़े हुए हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह लाइसेंस है। अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनके पास यूएस, कनाडा, एस्टोनिया, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, ये सारी जगह पे इनके पास अलग अलग प्रकार के लाइसेंस हैं। अगर मैं बात करूं तो कंपनी के 35+ प्रोजेक्ट्स हैं, और इन सब के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं तो इनका ये नेटिव टोकन है वो पूरे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं तो रिवॉर्ड्स देने के लिए, स्टेकिंग देने के लिए, कैशबैक देने के लिए, प्लस डिस्काउंट्स देने के लिए, आप प्रोडक्ट पे करके एनआरटी टोकन में कोई सर्विसेज ले सकते हैं टोकन बर्न करने के लिए। सारी जो यूटिलिटी है आपको एनआरटी टोकन के थ्रू मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं तो सुपर ऐप जो है नियो 1, इसके अंदर मेन यूज होने वाला, और ये जो आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, आप ये बैंक का नियो 1, नियो बॉट, नियो लैब्स, नियो वॉलेट, ये सारे नियो के 35+ प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आपको एनआरटी टोकन का यूज मिलने वाला। अब अगर मैं नियो 1 ऐप की बात करूं तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। मतलब आप एक ही अकाउंट से आप लगभग 3500 बैंक अकाउंट मैनेज कर सकते हैं नियो 1 के थ्रू, और इस पूरे सिस्टम के अंदर एनआरटी इनका मेन कॉइन होगा। और अगर कंपटीटर एनालिसिस किया जाए तो जैसे आज की डेट में सेंट्रलाइज एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा एक्सचेंज BNB आप देखते हैं, Binance आता है। उनकी खुद के स्मार्ट चेन का टोकन आपका 0.15 USDT पे लॉन्च हुआ था, और जो अभी लगभग 256 या 240 मेरे को लगता है 300 पे भी पहुंच चुका है, और लगभग 1800 गुने के आसपास आपकी रिटर्न दे चुका है। तो एनआरटी भी अगर आप देखेंगे तो मैं नहीं बोलता कि Binance है ना, Binance से बड़ा, Binance से बहुत छोटा, लेकिन ये अगर बात करूंगा तो कुछ रेगुलेटेड वे में, और मोर देन अगर मैं बात करूं तो Binance से ज्यादा सर्विसेज इनके पास अवेलेबल है। और इनकी लिस्टिंग होने जा रही है वो 17 जनवरी को 2 ऑफ एक्सचेंज में होने जा रही है, और उसके 60 दिन बाद आपको CMC और CoinGecko में देने मिल सकता है। अब ये एनआरटी आप टोकन्स ले कैसे कर सकते हैं, माइन कैसे कर सकते हैं, तो अब इसको माइन करने के 4 तरीके हैं, 4 तरीके हैं, और यहीं पर मैं आपको वो स्लाइड भी बताऊंगा बाद में जो नई इंसर्ट हुई है। पहला तरीका यह है कि आप नोमो प्लस नियो क्रेडिट खरीदें फर्स्ट, मतलब मैं नोमो का एड ऑन लूं और नियो क्रेडिट का मिंटिंग लूं तो आपको एक मिंटिंग पावर मिलेगी। अदरवाइज दूसरा तरीका यह है कि मैं नोमो भी लूं, नियो भी लूं और हब 2.0 भी लूं। ये 2 तरीके हो गए जहां आपका नोमो इंक्लूडेड है। अगर आप विदाउट नोमो पे जाना चाहते हैं तो एनआरटी पावर नोट कहलाएगा, उसमें आप सिंगली भी ले सकते हैं एनआरटी का पावर नोट, और आप नियो प्लस आप फोन भी परचेज कर सकते हैं फॉर मिंटिंग पावर। तो जो आपका एनआरटी मिंटिंग पावर नोट है, अगर आप उसको परचेज कर रहे हैं सिंगल, तो आपको 1820 यूरो का आएगा। किसको? जो नया है व्यक्ति, उसको जिसके पास जेनिक का हब नहीं है। अगर किसी के पास जेनिक का हब है तो एनआरटी का मिंटिंग पावर नोट उसको कॉस्ट करेगा 1398 यूरो का, 1398 यूरो का। उसके बाद अगर वो इस पर नियो ZT1 का एड ऑन कर देता है तो 1820 यूरो का आपका नियो क्रेडिट का एनआरटी पावर नोट है, और आपका 899 यूरो का आपका फोन है, आपका हब 2.0 है।
अगर कोई नया व्यक्ति इसको परचेज कर रहा है तो उसको 2719 यूरो का करेगा, लेकिन अगर उसके पास जेनिक का मास्टर नोड है तो यही चीज 1648 यूरो में पड़ेगी। मतलब एक पावर नोड में अगर आप 150 यूरो कम कर दें तो भी आपको दोनों चीज मिल जाएगी अगर आपके पास जेनिक का हब है। तो ये है जेनिक हब की यूटिलिटी होना। उसके बाद एनआरटी पार्शियल मिंटिंग नोड्स आपके 140 यूरो में 1/32 आ जाएगा और फिर आपका 1/16 ऐसे करके ये अवेलेबल है। और आप मिंटिंग ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास एनआरटी का पावर मिंटिंग होना चाहिए प्लस आपके पास एनआरटी टोकन्स होना चाहिए जो आपको अलग से एनआरटी टोकन्स मल्टीप्लाई करके देंगे और ये आपके नोमो हब के थ्रू होगा। नोमो हब के अंदर आपके नोमो ऐप के अंदर ये मिंटिंग पहली बार मिलेगी और पहली मिंटिंग आपकी एनआरटी टोकन की है। अब पहला तरीका क्या है, आपको एनआरटी की मिंटिंग पावर परचेज करनी है साफिर के बैक ऑफिस से, फिर उसके बाद आपको टोकन परचेज करना है एक्सचेंज से। अब सपोज करो जो भी वैल्यू का आपने लगाया हुआ, जैसे कहने के माता है आपने 1000 यूरो का आपने अगर एनआरटी का पावर नोड लिया है तो आप उसका 2 गुना 2000 यूरो के टोकन अटैच कर सकते हो आप मिंटिंग के लिए। कहने का मतलब यह है इस बार टोकन मिंट होकर ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे, आपको एनआरटी टोकन पहले मार्केट से बाय करना पड़ेगा और अपने हब से अटैच करना पड़ेगा, तब आपको ये टोकन्स मिलेंगे। अब जो भी आपने टोकन खरीदा और उसको अटैच किया अपने हब से जोड़ा और उस जिसके कारण आपको मिंटिंग मिले एक्स्ट्रा टोकन्स की, तो जैसे ही आप उसको अटैच करेंगे आपके वो जो टोकन्स हैं 720 दिन के लिए लॉक हो जाएंगे। मतलब मैंने सपोज करो 10,000 टोकन आज मैंने लगा दिए। अब 10,000 टोकन मैंने आज स्टेकिंग पर लगा दिया या नोमो पे मिंटिंग के लिए ऐड ऑन कर दिए, तो मुझे जो भी टोकन डेली मिल रहा है, अब जैसे मुझे टोकन मिलना है तो एक मिंटिंग पावर के थ्रू मिलना है। अब मान लेता हूं मुझे रोज 50 टोकन मिल रहे हैं तो 50 टोकन का 60% मैं विड्रॉ कर सकता हूं, मैं कहीं भी ले जा सकता हूं, मैं एक्सचेंज पे ले जाके सोल्ड आउट कर सकता हूं। लेकिन बचे हुए जो 20 टोकन हैं, जैसे आज जो 20 टोकन आया है वो 720 दिन के लिए लॉक है, कल जो टोकन आया है वो अगले 720 दिन के लिए लॉक है। मतलब 721वें दिन मुझे पहला वाला जो 20 टोकन लॉन्च है वो मुझे मिलेगा, दूसरा 20 टोकन मुझे 722वें वाले दिन मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पर 80% मिंटिंग काम करती है। और अगर मैं मिंटिंग पावर की बात करूं तो जस्ट अ सेकंड, ये वो स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको बहुत काम आने वाली है। एनआरटी का मिंटिंग पावर, एनआरटी का अगर पावर नोड आप परचेज करते हो अकेले, मतलब आप एक लेते हैं तो आपको 2.4 मिलेगा। अगर आप 2 खरीदते हैं, आप 2 हब लेते हैं तो 2.5 मिंटिंग पावर मिलेगा, 4 खरीदते हैं तो 2.6, 8 खरीदते हैं तो 2.7, 16 खरीदते हैं तो 2.8 आपको पावर मिलेगा, 32 खरीदते हैं तो 2.9, 64 खरीदते हैं तो 3 और अगर आप 128 परचेज करते हैं तो 3.1। और अगर आप बात कर रहे हैं पार्शियल पावर नोड की, तो आप कोई भी पावर नोड अगर आप पार्शियल खरीद लें, मतलब आप एक खरीद रहे हैं उसका आधा खरीद रहे हैं, तो आप 2.4 ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं करी गई है। लेकिन अगर आप इसमें नियो प्लस एड ऑन कर लेते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, मतलब अब आपके पास इसकी ज्यादा पावर हो सकती है अगर आप इसको नियो ZT1 के साथ परचेज करें। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने आधा लिया तो 2.4 प्लस 0.5, मतलब आप जहां पर देखो आपको 32 हब में 2.9 की पावर मिल रही है मिंटिंग पावर, वो आप यहां पर आधा एनआरटी पावर नोड खरीद के और प्लस इसमें नियो ZT1 एड ऑन कर लेते हैं तो आपको सेम मिंटिंग पावर मिलेगी। मतलब अगर आप 2.9 मिंटिंग पावर चाहते हैं तो आप वो अभी, और ये कुछ समय के लिए अवेलेबल है ऑफर, बहुत दिन नहीं चलेगा, आपको आधा एनआरटी पावर नोड खरीदना है और अगर आप उसको नियो ZT1 मतलब आप 2.0 भी ले लेते हैं साथ में और तो आपकी मिंटिंग पावर 2.9 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर 2 आप लेते हैं और अगर आप उसमें 0.5 एड ऑन कर देते हैं तो 3 हो जाएगी, क्योंकि 0.5 आपका एड ऑन बढ़ा देता है आपका एनआरटी का फोन। दिस इज द थिंग रिगार्डिंग दिस, जस्ट अ सेकंड। तो इस तरीके से इस बार आपको मिंटिंग पावर परचेज करना है, फिर आपको एक्सचेंज से टोकन खरीद के यहाँ अपने नोमो हब से लिंक करना है, अटैच करना है। जैसे ही आप अटैच करेंगे 720 दिन के लिए वो टोकन लॉक हो जाएंगे। अब मुझे अगले दिन से ही आपको मिलने लगेगी मिंटिंग। अब मुझे जो मिंटिंग मिल रही है एज पर इस कैलकुलेशन पे मिलेगी। अगर मेरे पास मैंने खरीदा एक हब तो 2.4 इंटू डिवाइडेड बाय आपका 720 तो आपका 0.33, मतलब अगर मेरे हब पे मेरे मिंटिंग पावर पे 1000 टोकन लिस्ट है तो 1000 टोकन के बदले में रोज मुझे 3.3 आएगा। मतलब 10,000 कर दूं तो रोज 33.33 एनआरटी टोकन डेली में जो मिलेंगे। अब जो ये 33.33 मिल रहे हैं इसमें से 60% मैं कहीं भी ले जा सकता हूं, लेकिन बचे हुए जो आपके 40% हैं वो अगले 720 दिन के लिए लॉक है। तो ये मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इस पर 0.5 का आप मिंटिंग पावर एड ऑन कर सकते हैं अगर आप उसमें नियो ZT1 प्लस कर लें। तो ये आपको पहले से यहां पर बता दी गया और ये फोन आपका 168 कंट्रीज में डिलीवरेबल है, पावर अवेलेबल है। तो ये अभी डील है और अगर आप इस डील को परचेज करना चाहते हैं तो अभी आपको और सस्ते में मिल रहा है। कैसे? अगर आप एनआरटी का पावर नोड परचेज करते हैं और नियो ZT1 जो 2719 का है अभी प्री सेल में 2070 का है, मतलब जो नया व्यक्ति है उसको भी 649 यूरो का डिस्काउंट है, अभी उसको पूरे पैसे नहीं देने। मतलब अगर ये ऑफर प्री सेल खत्म हो गया तो उस व्यक्ति को लगभग 2719 देने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी के पास जेनिक का
मास्टर नोड है तो उसको ऑटोमेटिकली ये 1648 में तो उसको भी अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छी डील है जो अभी आपके सामने अवेलेबल है, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा बिग अनाउंसमेंट ये है, प्लान इतना ही सा है, सिंपल है। आप जो भी करेंगे और वो चीज अगर आपको देखना है कि इस पर बिजनेस कितना काउंट हो रहा है, तो आपको उस कैलकुलेशन के लिए आपको शॉप पे जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट ओवरव्यू में आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा बिजनेस काउंटिंग क्या होता है वो आपको यहीं पे देखने मिलेगी। ये देखिए एनआरटी प्लस डोमो का अगर आप पावर पैकेज लेते हैं एक, तो 74% बिजनेस काउंट होगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो सारी आपकी जो मास्टर नोड्स हैं वो आप जो परचेज कर रहे हैं उसकी रियल में बिजनेस काउंटिंग कितनी है वो आपको इस पेज पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, ये आने वाले इवेंट्स हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो 14 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में एक इवेंट हो रहा है ग्राज में संडे के दिन। उसके बाद आपका साफिर का नीदरलैंड में 21 जनवरी को आपका एक इवेंट हो रहा है। उसके बाद रोमानिया में फरवरी में होना है। उसके बाद आपका एक इवेंट होना है दुबई में। और अगर मैं बात करूं जो अभी आपके बैक ऑफिस में अवेलेबल हो जाएगा, तो 24 और 25 जनवरी को टॉप लीडर्स मीटिंग है। टॉप लीडर्स का मतलब ये है कि टॉप जो लोग हैं सिस्टम के अंदर वो वहां पे मीटिंग करेंगे। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि सारे डायमंड्स के लिए है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी नहीं। अगर आप बात करेंगे तो टॉप लीडर्स है जो कंपनी की नजर में टॉप लीडर्स हैं वो वहां पे पहुंचेंगे। उसके बाद जो मेन मीटिंग है 26 और 27